की जय। जय मैया मैया की जय। दरबार की जय। जय हो विमलेश्वरी मैया की जय हो। माँ ये अंबिके गौरी महाशारदा महाकाली, ये देवी दुर्गा माँ, हे कांगड़े वाली माँ, हे जगत जननी जगत कल्याणी माँ विमलेश्वरी मैया, हे माता रानी रक्षा करना माँ, हे जगत जननी जगत कल्याणी अंबिके गौरी, हे माँ सरस्वती गायत्री माँ, हे माँ शीतला माता, हे काली माँ रक्षा करना माँ विमलेश्वरी, हे विमलेश्वरी। जय श्री विमलेश्वरी माता मैया की जय। दरबार की जय। जय देवी चामुंडे, जय विकातिहारिणी, जय सरस्वती देवी बोलो अम्बे मैया की जय। ठीक है माँ, हमारी शरण में है सब लोग, सब बढ़िया है। ठीक है। जय हो माता जी। रोकी हो रहा है, भजन हो रहा है, ये सब श्रद्धालु भक्तों के लिए, ये आपके लिए। तू आए ना, उसने आए ना, ये कार्ड आपको तू शादी हम आपके लिए अर्पण कर रहे हैं, तो आप सभी श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, सभी के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, और यह आशीर्वाद से आप सभी को माता की कृपा मिलेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका धंधा बढ़ेगा, आपका घर में सुख शांति प्रदान होगी, बाल बच्चों को दुख सुख सारा दूर हो जाएगा, सुख मिलेगा, धन होगा, वैभव होगा, शक्तियाँ बढ़ेगी। यह सब माता की करुणा से होता है, माता के ही आशीर्वाद से होता है। क्यों कि माँ जगत जननी का जो अध्याय आता है तो उसमें लिखा है सक्रादया सुरगणा निहते दिवीर्य और तस्मिन दुरात्म सुरार बला से भैया। जैसे राजा सक्रादय थी, उन्होंने भी माता जगत जननी का अध्ययन किया था, भजन किया, पूजन किया। राजा सुरत नाम के जो वैश्य थे, उन्होंने भी माता का भजन किया, पूजन किया। तो ऐसा भजन पूजन करने से माता रानी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीष दे दिया। तो आशीष लेकर के उनको नाना प्रकार के दिव्य लोग धाम प्राप्त हुए हैं। घोड़ा गाड़ी पहले चलते थे, पहले अब तो क्या बाइक वगैरह चलती है, पहले घोड़ा चलते थे। तो राजा को वैभव, घोड़ा, शक्ति, सारी चीज़ें संपत्तियाँ हुई, और नाना प्रकार के राज्यों से सज्जित हुए और राज्य किए उन्होंने। वे सब माँ की करुणा थी। तो माँ के ही आशीर्वाद से जो कुछ संसार में प्राप्त होता है सब माँ से होता है। क्यों? सबसे बड़ी ये संसार में माँ है। माँ से बढ़कर संसार में कोई दूसरा न तो कोई हुआ न कोई हुआ। क्या यह संसार की सृष्टि माँ से ही पैदा हुई है। तो सबसे पहले हमने भागवत में पढ़ा था, ये सृष्टि ये प्रारंभ हुई थी। तो यह सृष्टि में सबसे पहले यह संसार में आदिशक्ति माँ भवानी का ही अवतार हुआ था। संसार में सबसे पहले आदिशक्ति माँ भवानी का अवतार हुआ, और उसी से ब्रह्मा और विष्णु और महेश यह तीनों देवता, उसके दाएं हाथ में पहले फल का फोड़ा, उससे पहले भगवान नारायण अवतार हुआ, फिर दूसरे से शंकर का अवतार हुआ, तीसरे से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो इनसे कहा कि माँ ने कहा कि आप मेरे साथ में शादी करो। उन्होंने कहा माँ हम बेटे, आप माँ, यह संसार में नहीं होता। तो उन्होंने फिर तीनों को भस्म कर दिया। तो फिर दोबारा फिर जब चौथे फोड़ा को जब फोड़ा, तो उसमें से आदिशक्ति के रूप में लेकर के माँ जगत जननी ने, उनका नाम है आदि गणेश, वो आदि गणेश महाराज को उत्पन्न किया। तो आदि गणेश महाराज के गणेश बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा सृष्टि तो करना है, फिर सृष्टि कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में शादी तो कर लूँगा, पर जैसे मेरे को कैसे आपको भी यह रूप छोड़ना पड़ेगा। तो फिर माता जगत जननी ने रिद्धि सिद्धि के रूप में अवतार लिया, और गणेश जी महाराज ने उनके साथ में विवाह किया। तो इससे फिर उन्होंने कहा कि महाराज मैं कर तो लूँगा ये सब आपके साथ में, पहले ये तीन देवता आपने भस्म किए हैं, इन तीनों को तुरंत प्रकट करो। तो उन्होंने फिर माता आदिशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को अवतार दिया। बोलो अम्बे मैया की जय। माता की मैया की बहुत बड़ी कथा है, और इसको जो कोई जीव श्रवण करता है, इसका चिंतन करता है, भजन करता है, माता रानी उसको आशीर्वाद प्रदान करती है। और जो कोई व्यक्ति इसकी यानी बिन पग श्रवण सुने बिन काना, यानी कानों से अगर सुन भी लेता है, चल लेता है, तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं, माता रानी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। बोल दुर्गे मैया की जय। तो ऐसे ही
हमारी माता का यह चरित्र है, और जो चरित्र पर जो चलता है, इसका चिंतन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, तो माता उसको नाना प्रकार की संपत्तियां प्रदान करती हैं, नाना प्रकार के वैभव प्रदान करती हैं। जैसे कोई उसके ऊपर चल के देखे, कोई व्यक्ति अगर उसको भजता है, उसके लिए कामना करता है, उसके लिए भंडारा करवाता है, पूजन करवाता है, उसके नाम का जाप करता है, वो कोई भी धंधे के लिए चला जा, माँ उसका धंधा प्रबल बना देती हैं। बोल विमलेश्वरी मैया की जय। भगवान कहते हैं कि तू एक बार मेरे पर एक पग रख, मैंने तेरे लिए 4 पग आऊंगा। ऐसे ही माँ कहती है, तू मेरे ध्यान तो कर, मैं तेरा भंडार भर दूंगी, मैं तेरा वैभव बढ़ा दूंगी, तुझे संसार में जो प्रणव होते तुझे प्राप्त होगा, पर तू मेरे प्रति आ। अगर मेरे प्रति अगर तू नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं रखेगा, तो तुझे कोई चीज, क्योंकि तुलसी या संसार में एक माया एक राम, और राम नाम से मोक्ष है और माया से सब काम। यह माता आपके दरबार के लिए भी तो माँ लक्ष्मी की ही जरूरत है। इसलिए यह संपद विपद सहोदरी उपजी एक ही संघ, और संपद ब्याही कृष्ण, और विपद संत के संग, विपद संत और ब्राह्मणों के साथ में रहती हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण पर कहा है, भैया रुक्मणी से माँ लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी तुम जाओ, यह संसार के भक्तों के लिए आपका आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद रहेगा, आपका वैभव रहेगा, मेरे भक्तों का सदा झंडा ऊंचा रहेगा। बोल काली मैया सरस्वती शारदा माता की जय, मैया की जय। ये मेरे भाइयों, यह माता रानी का चैनल है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, तो इसीलिए माता आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगी, वो आपको नाना प्रकार की संपत्तियां देगी, आपके धंधे बढ़ाएंगी, आपका बेरोजगार बढ़ेगा, और आपकी संतान सुख वृद्धि सारी चीजें आपकी बढ़ जाएंगी, और आपको नाना प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मैया की जय, मैया की जय, रानी मैया की जय, बोल रानी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। तो अभी पंडित जी ने जो भी आपको प्रवचन दिए हैं और जो ज्ञान दिया है, ये तो शास्त्री जी महाराज जी हैं, ये हमारे मंदिर के भगत जी हैं, जो माता की सेवा करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसके गुल्ला हैं, और माता रानी इनको आती है, जिसको ये कहते हैं वो हर काम सफल होता है। ये इसके सच्चे सेवक और सच्चे भक्त हैं, और पूजा पाठ माता का पूरा दरबार जो है पंडित जी संभालते हैं, और ये माता की पूजा पाठ 9 दिन तक पाठ करते हैं, जाप करते हैं, और वेद विधि के अनुसार में यज्ञ हवन करते हैं, भंडारा का निर्माण करवाते हैं। तो जो भी किसी को कष्ट है, विपदा है, परेशानी है, वो पंडित जी से उसके लिए, उसके उपचार के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए आप कोई भी सलाह मशवरा करेंगे तो पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे उसका उद्धार हो, धंधे में, रुचि में, रोजगार में, किसी को दुख है, बीमारी है, संकट है, आपदा है, किसी में भी ग्रस्त लोग हैं, तो वो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं, और उनको अपनी व्यथा बताएं, परेशानी बताएं, उसका निवारण अवश्य होगा। ये सच्चा दरबार है, माँ साक्षात विमलेश्वरी यहाँ विराजमान है। काफी श्रद्धालु जो है भक्तगण भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं, और आकर के माता की जय जयकार करते, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। माता सबको ही फल प्राप्त करती हैं, और सबको कुशल मंगल रखती है, सबके परिवार को धन और धान से जो है लक्ष्मी से भंडार भरे रहते हैं, और माता रानी असफल लोगों को भी सफल बनाने में सक्षम है, क्योंकि माता का साक्षात दरबार जागृत यहाँ बैठी माता, ये कलयुग के अवतार है, माँ वैष्णो देवी की अवतार है, और उनके चरणों में बैठ कर के जगत संसार का उद्धार कर रही है। विमलेश्वरी का स्थापना 2011 से मंदिर है, वैसे तो प्राचीन मंदिर है, लेकिन 2011 से ये मंदिर की स्थापना हुई है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। तो माँ विमलेश्वरी सभी लोगों का कल्याण करे, सबको कुशल मंगल रखे। आज दशहरे का दिन है, आज 12 तारीख 10वां महीना 2024। तो आज जो है ये आपको जो भी इन्होंने आशीर्वाद दिया है वो फलित होगा, वो सफल होगा, असफल नहीं होगा। तो माँ विमलेश्वरी सबको ही खुश रखे, कुशल मंगल रखे, और सबको सुख शांति दे, और सबको सद्बुद्धि ज्ञान दे, और माता से जुड़ने की आपको ज्ञान प्राप्त हो। और आप इस चैनल से जुड़ना, माँ श्री विमलेश्वरी देवी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना,
और इसको शेयर भी करना, और जो बटन है बाइक उसका वो भी आप दबाना है। विमलेश्वरी आपको हमेशा खुश रखेंगी। ये महाराज जी आप भी आशीर्वाद दे दो कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। माँ सबका कल्याण करने वाली। जय विमलेश्वरी मैया की। बोल विमलेश्वरी मैया की जय। शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलना और लाइक करना। जय माता दी। जय माता।